नमस्कार विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले के वीडियोस में निराला जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे दी थी। राम की शक्ति पूजा के बारे में कतिपय अध्ययन करवा दिया था। राम की शक्ति पूजा के युगीन संदर्भ के बारे में आपको मैंने नोट्स दे दिए थे। अब हम राम की शक्ति पूजा की परीक्षोपयोगी व्याख्या पढ़ेंगे। पहले मैंने आपको पूरी परीक्षोपयोगी व्याख्या टाइप करके ई कंटेंट के रूप में दी है। अब हम उसी को पढ़ेंगे। निराला कविता का प्रारंभ राम रावण युद्ध के मध्य भाग से करते हैं। दिन भर भयंकर युद्ध होता रहा। संध्या के समय राम अपनी सेना को एकत्र करके दिन भर के युद्ध का विश्लेषण करते हैं। वे अपने सेनापतियों से परामर्श करते हैं। ऐसी ही सांध्यकालीन युद्ध विश्लेषण करने वाली राम की सभा का प्रसंग प्रस्तुत अवतरण में नियोजित है। देखिए, राम की शक्ति पूजा शीर्षक कविता कैसे आई है मैं बताती हूँ। राम की शक्ति पूजा कविता पहले अनामिका संग्रह में प्रकाशित हुई, बाद में इसे अपरा में स्थान मिला। वर्षों से यह कविता विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में निर्धारित की जाती रही है। इसमें राम रावण युद्ध का वर्णन है, जो प्रचलित राम कथा का अंग नहीं है। यह कथा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बंगाल में प्रचलित कृतिवास रामायण के प्रभाव से ग्रहित है। इसके सूत्र पुराणों में है। एक बार जब राम रावण संग्राम पूरे ज्वार पर था, तब साधनाहीन राम नित्य की पराजय से निराश होकर पलायन कर जाने की सोचने लगे। राम विजय के नशे में अट्टहास करते रहे। रावण विजय के नशे में अट्टहास करता रहा। राम निराश और हतोत्साहित होते जा रहे थे। जानकी की करुण कोमल मूर्ति उनकी आंखों के सामने चित्रित हो रही थी। प्रिया का उद्धार न कर पाने के दुख में राम की आंखें आंसुओं से तर हो गई। सभा में राम के आंसुओं ने सबको झकझोर दिया कि रावण के साथ यदि शक्ति है तो राम भी शक्ति की आराधना करें, तब राम पर विजय पाई जा सकती है। इस कविता में उस अवसर पर की गई शक्ति की उपासना का ओजस्वी वर्णन है। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। अपराजेय मन जो जीता न जा सके। कवि निराला कहते हैं, सूर्य अस्त हो गया और आज का युद्ध भी अनिर्णीत ही रह गया। राम रावण के बीच हो रहा महायुद्ध प्रकाश के पत्र पर अपराजेय लिखा जाकर अमर हो गया। आज भी राम रावण को पराजित नहीं कर सके। यह अपराजय युद्ध प्रकाश के पत्रों पर लिखा रह गया और सूर्य अस्त हो गया। आज दिन भर युद्ध में तीखे और नुकीले तारों का स्फूर्ति के साथ प्रहार किया गया। वे तीर अपने प्रखर वेग से लक्ष्य की ओर प्रस्थान करते रहे। उनमें सैकड़ों पर्वतों को उखाड़ फेंकने की शक्ति थी। उनका स्वर नीले आकाश में गूंज रहा था। आज का तीक्ष्ण शर विद्युत क्षिप्रकर, क्षिप्र कहते हैं फेंकने को, वेग प्रखर, जिनका वेग बहुत प्रखर था। शतशैल संवरणशील, नील नभ गर्जित स्वर, नीले आकाश को भेदता हुआ उनका स्वर था। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह, क्रुद्ध कपि विषम हो। यहाँ राम अपनी सेना की व्यूह रचना को प्रतिपल आवश्यकतानुसार बदल रहे थे। वे शत्रु सेना की व्यूह रचना को भेदने का कौशल भली प्रकार से जानते थे। राम ने राक्षसों के विरुद्ध अपनी मोर्चाबंदी भी उत्तम ढंग से कर ली थी। राम के सैनिक योद्धा वानर क्रुद्ध होकर विषम ललकार के साथ शत्रु पर आक्रमण कर रहे थे। राजीव नयन राम के बाण छूटते ही उनमें आग निकल रही थी। विचुरत वन्नी, वन्नी माने आग, राजीव नयन हतलक्ष्य बाण। जब वो राजीव नयन राम जब लक्ष्य का संधान करके बाण चला रहे थे तो अग्नि निकल रही थी। लोहित लोचन रावण, लोहित कहते खून को, मदमोचन महियान, कि जो राम के सैनिक योद्धा वानर क्रुद्ध होकर विषम ललकार के साथ शत्रु पर आक्रमण कर रहे थे। राजीव नयन श्री राम बाण के छूटते ही उनमें आग निकल रही थी, किंतु वे बाण अपने लक्ष्य से च्युत हो रहे थे। उनका प्रहार निश्चित लक्ष्य पर नहीं हो रहा था। राम के अग्निबाण निष्फल हो रहे थे। राघव श्री रामचंद्र अत्यंत लाघव कौशल के साथ
क्रोधपूर्ण रक्तिम नेत्रों वाले, लोहित मान रक्तिम नेत्रों वाले रावण का मदमोचन करने के लिए महान अभियान चला रहे थे और अत्यंत कुशलता के साथ इस युद्ध में प्रवृत्त थे। राघव राघव की कुशलता, रावण वारण यमक अलंकार है, गत युग्म प्रहर उद्यत लंकापति मर्दित कपिबल दल विस्तर। देखिए निराला ने किस सौंदर्य के साथ इसका वर्णन किया है। इस कविता को पढ़ते ही हृदय में उत्साह का संचार हो जाता है कि राघव श्री रामचंद्र अत्यंत लाघव यानी कि कौशल के साथ क्रोधपूर्ण रक्तिम नेत्रों वाले रावण का मदमोचन करने के लिए महान अभियान चला रहे थे और अत्यंत कुशलता के साथ युद्ध में प्रवृत्त थे। युद्ध प्रारंभ होने के साथ रावण पर प्रहार होने लगे। दोपहर तक रावण को नष्ट करने के लिए विशेष प्रहार किए जाते रहे, है ना। युग्म माने दोपहर, युग्म माने दो, प्रहर माने पहर। दोपहर तक रावण को नष्ट करने के लिए विशेष प्रहार किए जाते रहे। उद्यत लंकापति मर्दित कविबल दल विस्तर, किंतु लंकापति रावण की प्रबल उद्दंडता शक्ति के सामने वानरों की शक्ति कुंठित होती गई और रावण की सेना का मनोबल बढ़ता ही गया। अनिमेष राम विश्वजि दिव्य शरभंग भाव। ऐसे समय में राम अनिमेष माने लगातार नेत्रों से देखते ही रह गए और उनकी चेहरे पर निराशा के चिन्ह उभर आए। जिन रावण के जो बाण हैं वो विश्व विजयी और दिव्य कहलाते थे, उनके बाणों का यह विश्वास भंग हो गया, अर्थात राम का अपने बाणों से ही विश्वास उठ गया। ऐसी निराशा के भावों से उनके अंग विद्ध हो रहे थे। विद्यांग बंध कोदंड मुष्टिखर रुधिर स्त्राव, ऐसी निराशा के भावों से उनके अंग विद्ध हो रहे थे। राम के अंगों में हतोत्साहित करने वाले भावों का संक्रमण हो रहा था। उनके दिव्य और विश्व को जीतने की क्षमता रखने वाले तीर आज लक्ष्यच्युत हो रहे थे, लक्ष्य से हट रहे थे। उनकी मुट्ठियां बार बार अपने धनुष को पाश में बांध रही थी, किंतु किसी निश्चय में वे अपने धनुष को मुट्ठी में जकड़ रहे थे। विद्यांग बंद कोदंड मुष्टि, कोदंड माने धनुष को वो मुष्टि में जकड़ रहे थे। रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दलबल, मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गए नल। वे शत्रुओं का रक्त बहते देखना चाह रहे थे अथवा युद्ध क्षेत्र में उनके दुष्ट शत्रुओं का रक्त बह रहा था, किंतु रावण के प्रहार इतने भीषण थे कि उनका निवारण असंभव था। रावण के दुर्वार प्रहारों से वानर सेना की शक्ति व्याकुल हो रही थी। सुग्रीव और अंगद भयंकर रूप से मूर्छित हो गए थे। गवाक्ष गए नल आदि योद्धा हतचेत थे। यद्यपि मूर्छित सुग्रीव और अंगद भीषण गवाक्ष मूर्छित थे। गए और नल भी मूर्छित थे। वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्ल रोध, है ना। गवाक्ष गए नल आदि योद्धा हतचेत थे। यद्यपि सौमित्र लक्ष्मण और भल्लपति जामवंत, भल्लपति माने भालूपति, जामवंत उनकी रक्षा में लगे हुए थे तथा अगणित मल्ल रावण की सेना का प्रतिरोध कर रहे थे। रोध माने प्रतिरोध कर रहे थे। गर्जित प्रलयाब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध, केवल हनुमान ऐसे भीषण समय में प्रलय समुद्र की तरह क्षुब्ध होकर गर्जना कर रहे थे। मतलब हनुमान की वीरतापूर्ण वीरदपूर्ण ललकारों से थोड़ा प्रबोध मिलता था। उद्दीरित वन्य भीम पर्वत कपिचतु प्रहर, हनुमान 4 प्रहर तक भीमाकार पर्वत बनकर शत्रु सेना पर आग बरसाते रहे और जानकी के भयभीत तथा आशंकित हृदय में आशा का संचार होता रहा कि रावण का विनाश निश्चित है। जानकी भीरु मतलब डरा हुआ, जिसका हृदय उर माने हृदय हो, उसमें आशा का संचार होता रहा। रावण संवर की, रावण का वध अवश्य संभावी है, वह जरूर उसका नाश होगा। और रावण के सामने हनुमान अपनी समस्त चुनौतियों और शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, जिसके कारण जानकी के हृदय में आशा का संचार हो रहा था। देखिए, लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल,
निराला की विशेषता है कि निराला जब अपनी कविता का चित्रण करते हैं, जब निराला अपनी कविता में कविता लेखन में लिखते हैं तो उनकी कविता लेखन में लाक्षणिक पदावली होती है। तो लौटे युगदल, दोनों सेनाओं के दल जो है वो वापस लौटने लगे। राक्षस पदतल और उनकी राक्षस पदतल जो उनकी सेनाएं थी उससे क्या हुआ, पृथ्वी टलमल, पृथ्वी हिलने लगी। विंद महोल्लास से बार बार आकाश विकल, और उनके जय घोष से, उन राक्षसों के जय घोष से बार बार आकाश विकल होने लगा, बार बार आकाश व्याकुल होने लगा। वानर वाहिनी खिन्न, वानरों की जो सेना थी अर्थात श्री राम की जो वानर वाहिनी थी, जो श्री राम की सेना थी, वह खिन्न दुखी हुई। लख निज पति चरण चिन्ह, और उसने अपने पति यानी कि जो सेनापति था, जो सेनापति श्री राम थे, उनके पैरों की ओर देखा। चल रही शिविर की ओर स्थविर दल जो विभिन्न, वह शिविर की ओर चलने लगी और ऐसा लगने लगा जैसे स्थविर दल, जैसे कि साधु या बौद्ध भिक्षुओं का दल, विभिन्न प्रकार के बौद्ध भिक्षुओं का दल सिर नीचा करके अपने गंतव्य की ओर जाता है, वैसी वो वाहिनी जाने लगी।